ने साफ कह दिया, जो जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। आप अगर बैंक से कर्जा ले रहे हैं तो बैंक चाहेगा आप उसका पैसा दें, सरकार भी चाहेगा कि बैंकों का पैसा पे करे। लेकिन आप जानबूझ के कार खरीद रहे हैं, घोड़ा गाड़ी खरीद रहे हैं, लोन पे जिंदगी पूरी प्लान करके जीने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बैंक मेरा क्या करेगा। तो दोस्तों, ऑर्डर आ गया है सुप्रीम कोर्ट का एक नया विलफुल डिफॉल्ट्स के लिए BNS 318-16 के माध्यम से। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैंने बैंकों के पैसे ले लिए, मैंने कार लोन पे ले लिया, मैं कार का पेमेंट नहीं करूंगा, मैंने ये कर लिया, मैं पूरी रईसी में जीऊंगा, मैं जिंदगी को ऐशो आराम में जीऊंगा, बैंक मेरा क्या कर लेगा, तो बहुत कुछ होने वाला है नया 2025 में। आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। पूरी कानूनी रूप से जो कार्रवाई होगी वो सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा है, इन्फॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बन करके नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है। तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले? विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। कि 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में एक न्याय संहिता का जो कानून कोड था वो चेंज हो गया है। अब भारतीय न्याय संहिता भारत में लागू हो गया है, ठीक है ना। यह एक बैकअप न्याय संहिता जो कि भारतीय दंड संहिता IPC के स्थान पर लाई गई है। 11 अगस्त 2023 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 पेश किया। यह विधेयक को भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण और बेहद सुधार माना जा रहा है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारा कानून की जो कोड्स है वो चेंज हो गए हैं। अब आप लोगों को सेटलमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड के लोन के जो नोटिस आ रहे हैं उसमें पहले वाले 25 वगैरह के साथ साथ एक नए और नोटिस के कोड आ रहे हैं, जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये कोड क्या है। और जैसे कि आपको धारा 314 BNS आ रहा होगा, उसके बाद BNS 316, BNS 318 का नोटिस आप लोगों को आ रहा होगा। तो दोस्तों, इन सारी जो धाराएं हैं इसके ऊपर आपको बताऊंगा, और इसमें आपको अगर नोटिस आ रहा है, क्योंकि नया कानून के हिसाब से नए नोटिस भी आने लग गए हैं, तो इनको आप देख सकते हैं कि अब आपका क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट कैसे होगा, पर्सनल लोन सेटलमेंट कैसे होगा, और ये धारा आपके लिए फायदेमंद है या आपको कोई फ्रॉडरी भेज रहा है तो ये सही है गलत है, आपको पता चलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई भी नोटिस डराने धमकाने के है तो उसको कैसे हैंडल करना है आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों, आपके पास अगर कोई नोटिस आ गया 314 का, 318 का या फिर 316 का BNS में, भारतीय न्याय संहिता में क्रेडिट कार्ड और लोन को लेकर, तो क्या आपको डरना घबराना चाहिए? तो विस्तार पूर्वक इसमें देखेंगे कि 314 क्या है, 316 क्या है, 318 क्या है, और फिर आप खुद दिमाग लगा के देखिए कि ये कानून किस चीज के लिए बनाया गया है। और आपको जो नोटिस आया है वो केवल आपको उलझा के बेवकूफ बना के पैसे की साइकोलॉजिकल रिकवरी करने के लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों के लिए 314 के बारे में बता दूं। ये जो 314 है रियली में है ये विश्वास का आपराधिक उल्लंघन विश्वास को लेकर, बल्कि समाज के आत्मविश्वास को भी खराब करता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 314 विश्वासघात को परिभाषित करता है। अब विश्वासघात का मतलब हो गया कि जैसे आपने अगर बैंक से लोन लिया या क्रेडिट कार्ड लिया और आपने कोई फ्रोजरी डॉक्यूमेंट्स बना के जमा करके आपने उस लोन को लिया, तो बैंक के साथ आपने विश्वासघात किया, तो वहां पे आपको धारा 314 यानी कि BNS 314 का नोटिस आ सकता है। तो आप बताइए कि आपने जो लोन लिया था, क्या आपने फ्रोजरी डॉक्यूमेंट्स के लिए लिया था या क्रेडिट कार्ड में आपने ऐसा किया था? अगर आपने दोनों नहीं किया था तो आपको जवाब देना है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये होगी कि मेरी जो इनकम ऑफ सोर्स है खत्म होगी, इसलिए मैं अपने क्रेडिट कार्ड या बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आपको BNS 314 का क्रेडिट कार्ड या लोन में अगर नोटिस आता है तो आपको जवाब देना है, अच्छे से देना है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन उठाते हुए। इसका मतलब ये है 314 में कि अगर किसी को विश्वास करके उसका पैसा आपने यूज कर
कर लिया या संपत्ति को भी इसमें रखा जा सकता है और आपने उसके साथ धोखाधड़ी किया या भ्रष्टाचार किया, मतलब जमीन के मैटर में और क्रेडिट कार्ड के मैटर में, तो खैर आप ऐसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने लिया है और बिल्कुल अटेंशन करके ऐसा आपने किया है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, तो आपके साथ ये धारा लागू हो जाएगा और इसमें आपको दोषी भी ठहराया जा सकता है अगर आपने रियली में जमीन के पेपर में या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन के पेपर में गड़बड़ झाला करके विश्वासघात करके बैंकों के साथ आपने कोई लोन या क्रेडिट कार्ड ले लिया, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा है, इंफॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बन करके नोटिस भेज रहे हैं, यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है, तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले। विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा दोस्तों 316 BNS का जो है, इसमें देखिए व्यक्ति बैंक हो गया और बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड और लोन दिया, ठीक है ना, और आपने उसके साथ उसका पेमेंट नहीं किया, आप उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो भी आपको ये मैटर BNS के 316 के माध्यम से आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि अगर कोई किसी विशेष उद्देश्य के लिए अधिकारों का दुरुपयोग करता है, ये तब है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया या फिर उसने कोई गलत काम करके उसका विश्वास का उल्लंघन किया, तो इसमें अगर सजा होगी तो भाई वो कठोर सजा होगी, जिसे आप में कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अभी BNS 316 जो है, ऐसा मैटर केवल फिजिकली मतलब जो जमीन और संपत्ति के लिए है। आप क्रेडिट कार्ड और लोन में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप किसी न किसी अच्छे लॉयर के पास जाकर उसके बारे में बातचीत करके उसका जवाब देने की कोशिश करें। तीसरा दोस्तों है 318 भारतीय न्याय संहिता, यानी कि 318 एक ऐसा धोखे वाला, चीट वाला, और इसमें आपको पता है ना कि पहले जो IPC चलता था 420, वो अब 318 हो गया। आसान भाषा में गए, किसी व्यक्ति को झूठ बोल के किसी बात को छिपाकर उससे पैसे का लेन देन कर लिया और उसकी संपत्ति खराब कर ली, हमने उसके साथ चीटिंग कर लिया, तो दोस्तों BNS सेक्शन 318 की तरफ उस पर कार्रवाई की जा सकती है। जो IPC 420 था वो 318 में कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों आपने क्रेडिट कार्ड में या लोन लेने में कोई चीटिंग किया था, आपको याद हो, ज्यादातर आपका क्रेडिट कार्ड या फिर लोन जो होता है ऑनलाइन ही कोई व्यक्ति प्रोसेस करवा देता है आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके, तो अगर आपने ऐसा नहीं किया था तो 318 में भी आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये तीन जो है 314, 316, 318 क्रेडिट कार्ड और लोन में अगर इसका नोटिस आता है तो आपको वो लोग मतलब जो भी है जो नोटिस भेज रहे हैं उनको आप सही से नोटिस का जवाब देंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपको डरना घबराना नहीं। अगर आपके पास 314, 16 या 18 का कोई भी नोटिस आ रहा है, किसी अच्छे से लॉयर को पे जाके आप अपने मैटर को रख सकते हैं कि सर मैंने ना किसी के चीटिंग किया, ना मैंने कोई बेईमानी धोखेधाड़ी से मैंने किसी का पैसा नहीं लिया, मेरे को बैंक ने क्रेडिट कार्ड दिया, लोन दिया और मैंने उसको लिया और मेरे पास आप पेमेंट नहीं है, मैं इसको सेटलमेंट करवाना चाहता हूं, तो वो आपकी हो सकता है कि आपके बिहाफ पे उस नोटिस का जवाब दे दे और वो आपको सेटलमेंट कराने में हेल्प करे। दोस्तों अगर आप लोग रियली में फंसे हैं, 314, 18 और 16 का नोटिस आया, तो आप हमारे माध्यम से भी उस नोटिस का जवाब दे सकते हैं और कम से कम में सेटलमेंट कैसे होगा आप करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता लेकिन एक दिन जरूर होता है और सेटलमेंट बैंक ने आपको करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कानून के अंतर्गत दिया है। तो दोस्तों आपको डरना घबराना नहीं है, नया कानून आपके लिए आया है, केवल धाराएं चेंज हुई हैं, चीजें वही हैं, बस आपको ध्यान रखना है। बैंकों के पैसे लिए तो कोशिश करके दे दे, नहीं तो आप इनकम जनरेट करें, सेटलमेंट कर ले और अभी आप ले ले NOC और फिर पैसा कमा के NDC लेके अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उसको खत्म कर ले। तो दोस्तों 314, 16, 18 जो भी नोटिस आया उसका जवाब दे और नहीं जवाब देने आ रहा तो आप हमारे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आइए, हमारी टीम आपको बताएगी कैसे क्या करना है। आशा करता हूं वीडियो में जो बातें बताई आपको समझ में आई होगी। 314, 16, 18 की बातों को अगर आप लोग जानना चाहते हैं विस्तार पूर्वक तो हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, वहां जाइए, इस पे ब्लॉग है, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। समझ गए होंगे आप। अगर अच्छे हैं
तो आपका सेटलमेंट होगा। आप अगर बूढ़े हैं तो बैंक आपकी लंका लगा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन पहले जो 6 महीने पे दिया जाता था, हर 15 दिन पे आरबीआई में रिपोर्टिंग होनी जरूरी है। आपसे बैंक बातचीत करके मामले को पहले खत्म करने की कोशिश करेगा, और नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा आप तो समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेहत का ख्याल रखिएगा। सी यू। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा है, इंफॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बन करके नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है, तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले हैं। विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे।